मुरमती मुरखता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल, सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने, seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी ना रुके। seven sisters। रंगमंच का नाम सुनते ही आपके और हमारे दिमाग में कैसी तस्वीरें उभरती हैं? लफ्जों से तराशे कई रंग, कई किस्से, कई कल्पनाएं जो समाज को हकीकत का आईना दिखाती हैं, जो विरोध का स्वर प्रखर करती हैं, सच के पैमाने पर जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती हैं। जी हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की आंखें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उन छोटी आंखों से वो पूरी दुनिया को देख और दिखा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी में आज इन्हीं छोटी आंखों से हम आपको कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो कला का सबसे बड़ा मठ माना जाता है, और इसके मठाधीश भारतीय मॉडर्न थिएटर के एक अहम हस्ताक्षर है, जिन्होंने मणिपुर की लोक परंपरा, व्यापक भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच रंग प्रभावी रिश्ते को अपने रंगकर्म में खोजा और पाया है। नाटक अपना जिंदगी है। जहां हम नाटक करते हैं वो मेरा घर है और उसी के साथ हम जीते हैं। तो मैं, मेरा घर, मेरे परिवार, सारे लोगों को जीना है।
मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट में हूँ। अभी यहाँ पर सीज़न अभी फेस्टिवल का चल रहा है, तो ख़ास तौर से बहुत सारी तैयारियाँ हो रही है। हम लोग अभी थिएटर ओलंपिक के लिए रशिया जा रहे हैं। इंडिया में जितने भी थिएटर ग्रुप्स देखे हैं, उसमें मुझे ये फील होता है कि कोरस रेपर्टरी थिएटर जो है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नाटक करने के लिए। जहाँ पे एक मास्टर्स हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी होती है और डिफरेंट टॉपिक्स में काम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कोरस रेपर्टरी थिएटर में सिर्फ नाटक नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस या डांस का परफॉर्मेंस हो, ऐसा बहुत सारे चीज़ें होती है जो कोरस रेपर्टरी थिएटर को हाईलाइट करते रहते हैं हर वक्त। कोरस रेपर्टरी थिएटर का जो अपना मेथड है, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म और या मार्शल आर्ट, इन सब से कॉम्बिनेशन करके जो बना हुआ है, उसको एक प्रोसीजर के हिसाब से वो एक 1 ईयर तो कम से कम लगता है। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं उसको पॉलिश कर देता हूँ, उसके आगे तो पापा ही करते हैं। पापा के साथ जब काम करते हैं तो हम लोग को हिंट दिया जाता है, यू हैव अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू वर्क आउट ऑन दैट, देन आफ्टरवर्ड आई विल सी इट। वो होता है, पूरा वर्कआउट होता है, वो पूरा मतलब कि जो अंडर प्रोसेस होती है वो मेरे साथ ही होते हैं। उन लोग का जितने भी आर्टिस्ट हैं मेरे साथ अभी जो आज के सिचुएशन में, उसके बाद तो पापा जो फाइनल वर्जन है वो देखते हैं। उसके बाद क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं उसमें वो देखते हैं, और चाहे वो म्यूजिक में हो, लाइट्स में हो, साउंड में हो, कुछ भी जितना भी है, कॉस्ट्यूम कोई भी, वो क्योंकि हर नाटक का वो फाइनलाइज, क्योंकि वो सीन वर्क जिसको हम लोग करते हैं वो पापा ही फाइनल करते हैं। ये जो सीन आपने परफॉर्म किया, ये प्ले किस चीज के ऊपर है? ये प्ले ना नेचर पर बेस करते हैं। मतलब नेचर में जो सेंस हो रहा है आजकल, पहले में तो बहुत सारा फॉरेस्ट हो सकता है, बहुत सारा जंगल हो सकता है, उसको काट दिया गया है। उसमें आधारित करके बेस में हम लोग को उन अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो हम 500 लड़कियां ने रिप्रेजेंट बन के उसको बता रहे थे सबको कि हम लोगों को वो नहीं चाहिए। तो आप लोगों का अभी तक का जो अनुभव रहा है कोरस रेपर्टरी का, जैसे आपको 1 साल हुआ है, आपको भी 1-1 साल हुआ है, तो 1-1 साल में आपकी क्या लर्निंग रही? रतन ध्यान सर के अंडर, थवाई सर के अंडर क्या क्या सीखने को मिला आपको? मुझे थिएटर के बारे में उतना पता नहीं था, तो यहाँ पे आया तो मुझे टोटल थिएटर के बारे में पता चला, जिसमें डांस, म्यूजिक और काफ़ी चीज़ था। जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल सॉन्ग है, ये सब चीज़ सीखने को मिला, देखने को मिला यहाँ पे। और मणिपुरी कल्चर से मैं काफ़ी दूर था, तो उसके करीब भी आने को मौका मिला इसके कारण। ओके सर, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने से मिलने का मौका दिया। आप अपने प्लेस के ज़रिए समाज के कई कई हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या वो रीजंस रहते हैं, क्या क्या वो इकाइयाँ रहती हैं जिनको आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं? हमें जिस पहलू पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं, उसको लेकर ही हम नाटक करते हैं। देखिए, पूरे हमारे संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन, उसके ऊपर भी हम सोचते हैं कि ये कैसा था और आज क्या रह गया है, और उसके ऊपर हम सोचते हैं, और उसके साथ अपने जो कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको मिलाकर जब हम देखने लगते हैं, मन में जो विचार आता है उस विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ते हैं। सर, लेकिन एक नाटक के निर्देशक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो कंटेम्प्रेरी थिएटर करते हैं जी, तो उसमें आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रेरित करते हैं? देखिए, एक प्रोडक्शन का, खास तौर से मेरे जो प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन के साथ दूसरे प्रोडक्शन का कोई मेल नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हर एक एक्सप्रेशन जो है अलग होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए,
खुशबू होनी चाहिए अलग, है ना, तो बहुत सारी चीजें आ जाते हैं उसमें। एनएसडी से निकलने के मात्र 2 साल बाद ही आपने कोरस रिपेट्री की स्थापना करी जी। और आज उसको करीब करीब 40 से ज्यादा साल हो गए। जी। तो उस जायके में, उस मोटिवेशन में कोई फर्क आया है? बहुत फर्क आया है। तरह तरह के नाटक और नाटक चुने जाते हैं। नाटक ऐसे मैंने कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसा नाटक किया हो कि ये नाटक है, एक नाटक को उठाकर मैंने स्टेज में डाल दिया, ऐसा नहीं है। समय के मुताबिक जो डिमांड करते हैं समय, उसी के मुताबिक हम नाटक करते हैं। देखिए, नाटक कोई टीवी सीरियल नहीं है जो कि आप कहानी सुनाते रहें, कराते रहें। टीवी सीरियल में कहानी बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, जितने अच्छे तरह से वो दिखाते हैं, सुनाते हैं, तब अच्छे सीरियल बनते हैं। लेकिन नाटक में एक चीज जो है वो बहुत अहम है। नाटक हजारों सालों से नाटक लिखे गए हैं। अभी ये नाटक जो है, नाटक का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ये है कि एक तो आपके बहुत करीब नजदीक होते हैं और लाइफ होते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन नाटक का सबसे बेसिक जो अंदर छुपा हुआ पावर ये है कि वो प्रोटेस्ट करता है हमेशा जो है सिस्टम, खराब सिस्टम के बारे में वो प्रोटेस्ट करता रहता है। वो कहता है नहीं। तो 1000 साल पहले से जो नाटक लिखे जा रहे हैं और आज तक का नाटक, उसमें यही है कि जो खराब सिस्टम है उसको खत्म करो। आपका जो रुझान है जी, वो रीजनल थिएटर की तरफ ज्यादा है। देखिए, 2 चीजें यहाँ हैं। एक तो ये है कि आदमी के मन जो है ना, उसका भाषा जो है कभी अलग नहीं हो सकता, एक ही है। उस जुबान अलग हो सकता है लेकिन मन एक ही है। दूसरे, रीजनल थिएटर के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि रीजनल थिएटर ही हमारे नेशनल थिएटर है। आप भारत में और विश्व में जी, आपको बहुत पुरस्कार मिले हैं और आपने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, वर्ल्ड थिएटर देखा है। जी। तो आपके हिसाब से हमारे थिएटर और बाहर के थिएटर में क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है? देखिए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स ने थिएटर के जो ये है अंदाज है, उसको स्क्रीन प्ले में लाया है और उसके बाद उसको दर्शाया। तो अच्छा लगता है उनको देखकर। तो इसमें मतलब मैंने बहुत फिल्म्स में देखता रहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के, और बहुत फिल्म फेस्टिवल में भी रहा हूँ। मेरे ख्याल से दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। सर, थैंक यू सो मच, बिकॉज आज आपसे मिलकर एक थिएटर के बारे में व्यू भी मुझे समझ आया एंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एक अच्छे छोटे से आदमी को इतना अहमियत देना, इतना मतलब इम्पोर्टेंस देना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। कितना आसान होता है सफलता का आसान मार्ग अपनाना, लेकिन उसमें मजा और संतुष्टि आधी आधी होती है। वही शुरुआती सफर अगर संघर्ष से भरा हो तो सफलता का मजा दोगुना हो जाता है। रतन थ्याम, एक कलाकार के तौर पर जब मैं ये नाम लेता हूं, शरीर सिहर सा जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल रंगकर्मी जो अपने नाटकों के जरिए सवालों पर काफी मुखर रहते हैं। उनकी काबिलियत इसी बात का प्रमाण है कि पिछले 40 साल से कोरस रिपेट्री मणिपुर में स्थापित है, जिसका फायदा कई कलाकारों को हुआ। साथ ही साथ मणिपुरी भाषा में लिखे गए कई प्लेज धीरे धीरे लोगों में पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब कोरस रिपेट्री सिर्फ मणिपुर की पहचान नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की शान है। मणिपुर के इम्फाल में रतन थ्याम जैसी महान शख्सियत से मिलने के बाद हम निकल पड़े हैं दुनिया की एक चैंपियन बॉक्सर के गांव की ओर।
जिन्होंने इसी गांव की गलियों से निकलकर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम बनाया। गांव की एक लड़की, बस इस लाइन को सुनने के बाद हमारे और आपके दिमाग में समाज की सारी बंदिशें उसके लिए नजर आने लगती है। लेकिन जब वही लड़की तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचती है, तो वो इस देश की हर लड़की के लिए उदाहरण बन जाती है। मैरी कॉम। वो गांव की लड़की मैरी कॉम है। मैरी कॉम एक विश्व चैंपियन, एक राज्यसभा सांसद, एक ओलंपियन, तमाम खिताब अपने नाम करने के बाद मैरी कॉम ने इम्फाल में एक ऐसी बॉक्सिंग एकेडमी का निर्माण किया जहां आज कई चैंपियन बॉक्सर तैयार किए जा रहे हैं। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन कर मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नायाब तोहफा दिया, जिसके बाद सैकड़ों लड़के लड़कियां मैरी कॉम को आदर्श मानकर देश का मान बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन लड़के लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी मैरी कॉम एक मिसाल है और आदर्श भी। Karung Thangreng Khupkom, and most of my friends know me as Kathy out there in Delhi. But here in Manipur, they know me as Tangte. And for the first 3 years, means from 2000 to 2003, I did my graduation, and after that, I started working in BPO. Ma'am Mary Kom was my junior. When I was in class, so far I could remember, when I was in 7th, she was in class 3, I think. So we have known each other for such a long time, and whenever they're in Delhi, they will call me up and we will discuss about boxing. And then the thing was that Ma'am told me, what I feel is that I have a very good discipline because I discipline myself very strictly. And then also like that, I would like to help the children out here in building up their life. Even it may be in a small way, but I would like to help them. That's why I joined this academy. In the future, the objective that we have for this academy is like producing many famous boxers like Ma'am Mary Kom. These are our main objective at the moment. As far as I could remember that in her school days, she was very active in sports. She will always stood first in her, like we used to divide houses like category junior, sub-junior, like that. Whenever in her group, she will always win first. She was very active, as far as I can remember. She's very focused in whatever if she wants to do something, then she will fully concentrate on that. मेरा नाम सोनिया, अभी मैं पढ़ाई कर रहा और प्रैक्टिस कर रहा इधर। मैं यहाँ अच्छा बॉक्सर बनने के लिए और मैम मेरी की तरफ बनने के लिए।
देखने आया हूँ। यहाँ पे उसका टेक्निक वगैरह सिखाते हैं। यहाँ पे सुबह प्रैक्टिस होते हैं और दिन में क्लास होता है यहाँ पे, और फिर इवनिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे आया था और उसका टेक्निक वगैरह सिखाया के गया। शांति कुमार सिंह, मैं बॉक्सिंग से कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए खेलना ओलंपिक में। My name is Neyrong Koireng. To become an Olympic champion, my hero is Madam Mary Kom. मैरी कॉम साई एकेडमी। आज मैं यहाँ पर मैरी कॉम की बॉक्सिंग एकेडमी में खड़ा हूँ, जो कि है इम्फाल में। ये बॉक्सिंग एकेडमी उनकी मेहनत और सफलता का जीता जागता सबूत है। ये उनकी मेहनत का ही फल है कि आज कई बच्चों की जिंदगी संवारी जा रही है, वो भी बॉक्सिंग के जरिए। मैरी कॉम की बॉक्सिंग एकेडमी के बाद अब मैं आ पहुंचा हूं उनके घर। मैरी कॉम जब भी गांव आती है, इसी घर में रहती है। मेरी कॉम जो है मेरा भैया का वाइफ है। मैं तो पढ़ाई शिलोंग में किया है। शिलोंग करने के बाद फौज में था, और घर देखने के लिए आदमी ने बोल के फौज को छोड़ के इधर में आ गया। जब फंक्शन होगा और दिसंबर में तो पक्का आता है। वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है। इम्फाल में वो एकेडमी खोल रहा है। नियरली 50-60 प्लेयर है। भाभी तो जब आएगा किचन में घुसता है बस खाना बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। मैरी कॉम भले ही इस गांव में आज नहीं रहती, लेकिन वो इस गांव में और गांव वालों के दिलों में हर पल है। मैरी कॉम एक ऐसी मिसाल बन गई है जिन्होंने इस गांव के हर इंसान को न सिर्फ सपना देखना, बल्कि उसे पूरा करना सिखाया। इसी को तो कहते हैं बदलाव। किसी एक की कामयाब कोशिश लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। आखिर में सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया मैरी कॉम। इस देश की हर उस लड़की की तरफ से जिसे आपने लड़ने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। Seven sisters.